पतला उतना खूबसूरत माना जाता है। लेकिन सूत का मोटा कपड़ा बंधुओं अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ठंड में लोग प्रयोग करते थे। कुछ लोगों को सूत का कपड़ा गड़ता था तो वो लोग ऊन का प्रयोग करने लगे। शुरुआत में ये सहज और नैसर्गिक प्रक्रिया थी। भेड़ के साथ जीवन की एक शैली है जीवन की कि वो ठंडी के दिनों में ऊन प्रोड्यूस करता है। ठंडी पड़ती है तो भेड़ के शरीर पर ऊन, बहुत सारा ऊन जो है वो निकलने लगता है। उसके बाल हैं उसके शरीर की रक्षा करने के लिए। और गर्मी के दिनों में ये ऊन अपने आप भेड़ के शरीर से झड़ जाता है। ये भी एक खासियत है। लेकिन झड़ा हुआ ऊन जब वो जमीन में गिर जाता है, शुरुआत में ऐसा होता था कि भेड़ों का वह ऊन जो है एकत्रित कर लिया और आपके लिए कुछ वस्त्र इत्यादि बना दिए। लेकिन जब व्यक्ति का दिमाग पलटा, जब व्यक्ति का स्वार्थ हावी हुआ, तो ये ठंडी के दिनों में बंधु इस बात को सबसे पहले हमें समझना है कि स्वेटर जो हम पहनते हैं आज वो पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई है। आज 20 लाख टन ऊन हर साल भारत में खपता है। 20 लाख टन ऊन समझते हैं क्या होता है? चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो, किसी भी ऊनी स्वेटर को हो, चाहे वो आपके घर की माँ, बहने, बुआ अपने भतीजे के लिए मैं ऊन ले आऊं, सामने से ऊन वाला आया, ले ऊन। गांव देहात में घूमते रहते हैं ना ऊन लेकर के, ऊन वाला। तो ऊन वाला आया तो ऊपर से बुआ को लाड़ जगता है, मैं अपने भतीजे के लिए अपने हाथ से स्वेटर बुन देती हूँ। ये धंधा जैन समाज में बंद हो जाना चाहिए पूर्णतः। क्यों महाराज? क्योंकि पहले के ऊन में और अब के ऊन में बहुत अंतर है। अब का ऊन क्या होता है आप देखेंगे कि भेड़ों की पूरी एक फैक्ट्री है। आपको कुछ चीज दिखाई नहीं देती तो हमको लगता है कि सब कुछ नैसर्गिक और सहज प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बंधु। अभी आपने बीच में YouTube चैनल में या फिर रील्स में एक भेड़ को देखा होगा जिसके बारे में बताया गया कि 10 साल तक ये भेड़ जंगल में घूमती रही और घूमते घूमते इसके पूरे शरीर में इतना सारा ऊन निकल आया, बन गया कि वो चल ना पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, कुछ नहीं पा रही थी। फिर बाद में उस भेड़ को पकड़ के लाए, उसको रखा और फिर उसका पूरा ऊन निकाला। ये कोई सिर्फ एक बहाना है बंधु। उस भेड़ को आपको देखना है कि पहले के जो भेड़ होते थे उनका जो बाल है, ऊन है, वो नैसर्गिक रूप से गर्मी के दिनों में झड़ जाता था। लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी है, आपके अंदर के पूरे जीन्स को चेंज करके आज भेड़ों की इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई है। उस पूरी फैक्ट्री में वो जो भेड़ होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में ऊन उत्पादन का केंद्र बन गए। और वो जो भेड़ ऊन उत्पादन का केंद्र बने हुए हैं उसमें आप क्या सोचते हैं? अब भेड़ का ऊन झड़ता नहीं है क्योंकि उनके डीएनए में, क्रोमोसोम्स में ऐसा चेंजेस करके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊन प्रोड्यूस किया जाता है। उन जानवरों की पैदाइश की जाती है। वो जानवरों की पैदाइश में आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा। अगर आप कभी कोई चैनल या गूगल वगैरह में सर्च करें तो आपको पता भी चलेगा कि भेड़ के 2 थन होते हैं और एक बार में भेड़ आज की डेट में 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करती है। तो 2 बच्चे तो 2 थन में लग करके माँ का दूध ले लेते हैं। तीसरा बच्चा जो होता है वो भेड़ के समूह में दूध ना पा पाने के कारण दूसरी भेड़ों के शरीर से दब करके मर जाता है। भेड़ को ऐसा पैदा किया जाता है कि भेड़ के पूरे शरीर में ऐसे मोटे मोटे रिंकल्स बने होते हैं। कभी आप देखिएगा भेड़ों को, वो जितना ज्यादा मांस होगा भेड़ के शरीर में उतना ज्यादा वहां से ऊन निकलेगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी ने पूरे भेड़ के अंदर के क्रोमोसोम्स को, डीएनए को, जीन को ऐसा चेंज कर दिया है कि आज जो भेड़ पैदा होती हैं वो बहुत मोटी पैदा होती हैं और वो 5 साल तक में इतने बड़े बड़े मोटे मोटे मांस के, जितना बड़ा मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, इतने मोटे मोटे उनकी बॉडी में ऐसे स्किल्स लगे रहते हैं। उन स्किल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में भेड़ में ऊन निकलता है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से एक प्रायोगिक रूप से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी नाऊ की दुकान में जाकर के अपने बाल बनवाते हैं, आपको बाल बनवाने में कितना टाइम लगता है? आपने कभी देखा, अनुभव किया है?
कितना घंटा लगते हैं आपको? आधे घंटे मान लें, आधा घंटा लगता है ना। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य हैं आप, और आपके बाल सिर का जो डायामीटर है ये मात्र 9 इंच का है। इस 9 इंच बाई 9 इंच के इस पूरे स्पॉट को, मतलब 81 स्क्वायर इंच के इस स्पॉट को फिनिश करने में, इसको आकार देने में, शेप देने में एक बार्बर जो है वो कम से कम 35 से 40 मिनट लेता है। 35 मिनट तो मिनिमम आपको अपने सेविंग कराने में, मूंछ बनवाने में, बाल बनाने में लगते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन भेड़ का होता है उसमें आप आश्चर्य मानेंगे कि भेड़ के शरीर से अभी मिनिमम कास्टिंग निकाली तो 37 सेकेंड में पूरी भेड़ के शरीर से ऊन का बाल निकाल दिया। क्या होता है 37 सेकेंड, आप बताइए? क्योंकि जो ऊन, भेड़ के शरीर से ऊन निकालने वाले लोग होते हैं बंधुओं, उनको भेड़ खाली करने का पैसा नहीं मिलता। उनको मिलता है पैसा इस बात के लिए कि तुमने अगर इतने कुंटल ऊन निकाल दिया आज तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। 5 कुंटल निकाला, किसी ने 1.5 कुंटल निकाला, किसी ने आधा कुंटल निकाला, तो उनको उनके वजन की मात्रा से मिलता है। तो वो जो उस भेड़ के शरीर में मशीन चलाने वाले लोग होते हैं, वो भेड़ के शरीर में, जैसे आप ट्रिमर चलाते हैं और ट्रिमर कई बार आपने मान लीजिए थोड़ा सा गड़ा करके चला दिया, तो क्या होता है, स्किन आपकी पूरी उस ट्रिमर में फंस जाती है और पूरी स्किन से एकदम से छिल जाती है। जैसे आपका स्किन छिल जाता है बंधुओं, ठीक ऐसे ही जितने भी भेड़ हैं, जब ये भेड़ चलाने वाले, कोई भेड़ के शरीर से ऊन निकालने वाला व्यक्ति होता है, वो अगर 37 सेकेंड में, 50 सेकेंड में, 1 मिनट में एक पूरे भेड़ के शरीर से ऊन निकाल देता है उस ट्रिमर के माध्यम से, आपको लगता है इतनी सहजता में बिना किसी पीड़ा के वो ऊन बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप करीब से जाकर के उस फैक्ट्रियों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानव इतना दुर्दांत और स्वार्थी हो गया है कि वो स्किल्स पूरी छिल जाती है उस भेड़ की। ठंडी के दिनों में जब उसको अपने बचाव के लिए एक ऊपर आवरण की जरूरत थी, उस समय उसकी पूरे स्किल्स से पूरा ऊन निकाल लिया जाता है। और अब भेड़ों के शरीर में 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक ऊन रहता है। गर्मी के दिनों में जिन भेड़ों का ऊन नहीं निकाला जा पाता है, वे भेड़ें बेचारी गर्मी के माध्यम से, गर्मी के कारण मर जाती है। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। फिर इतना बल्क में पूरी जो भेड़ होती है, वो पूरी भेड़ के इतना बल्क में ऊन होता है कि उसके जो पीछे का भाग होता है, जो उसका मलाशय, मलद्वार होता है, वहां तक पूरे में ऊन लगा रहता है। तो जब वो मल करते हैं, लघुशंका इत्यादि करते हैं वो जानवर, तो वो पीछे के भाग का जितना ऊन रहता है, पूरा का पूरा ऊन खराब हो जाता है। जब भेड़ों का पीछे का पूरा ऊन खराब हो जाता है, तब आप सोचो क्या करते होंगे वो लोग कि वो उनकी पूंछ को है बिना एनेस्थीसिया लगाए हर भेड़ की पूंछ काट दी जाती है। और कई बार पूंछ काटने के लिए, क्योंकि वो भाग ढका रहता है, ढके में वो भाग से पूरा का पूरा मल और मूत्र उसी ऊन में फंस जाता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि कई बार कैंची से जब काटते हैं, आप मेरी हर एक बात को गूगल से, टीवी से सर्च करके देखिएगा, अगर मैं 1% भी गलत और मिथ्या बोल रहा हूं तो। क्या हुआ, उन्होंने पीछे से वो पूरा ऊन के लिए पूंछ काट दी, और पूंछ काटते वक्त कई बार पूरी की पूरी स्किन काट दी जाती है। तो जिस भाग से मल निकलता है, उस भाग के पूरे पोर्शन का पूरा पोर्शन स्किन सहित अलग हो जाता है, और उससे इतनी वेदना होती है उन भेड़ों को, इतना चीखते हैं, इतना चिल्लाते हैं, लेकिन उनका ऊन का खून साफ करने वाला तक कोई नहीं रहता। ये आपकी स्वेटर की बर्बरता है बंधुओं। हम अहिंसक समाज के लोग अहिंसा में जीवन जीने के लिए अपने आप को जम सकई तम की रही, तजम न सकई तहेव सद्दहड़म। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, उतना लोगों को इंस्पायर करिए कि जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा, वो स्वेटर नहीं पहनेगा। स्वेटर नहीं पहनेंगे महाराज तो ठंडी में कैसे बचेंगे, बहुत ठंड लगती है। आपके गुरु महाराज जो दिगंबर हैं, वो पूरी ठंडी में माइनस टेम्परेचर में कैसे रहते हैं, आप बताइए। तो महाराज हमारी तो ताकत नहीं है। बिल्कुल, आपकी ताकत हमारे जैसी नहीं है,
और आपका त्याग भी हमारे जैसा नहीं है। लेकिन आप वो देखिए कि वो जो स्वेटर है वो स्वेटर किस स्तर से बनती है, और आप स्वेटर ना पहन करके आप बहुत अच्छी लैलिन की इनर पहन सकते हैं। आपके पास पहनने के लिए अंदर कॉटन के और अच्छे मोटे वस्त्र भी हो सकते हैं। हमको पतला वस्त्र खरीदने की आदत पड़ गई, कई बार मोटी शर्ट पहनने पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है बंधु, लेकिन स्वेटर इस ठंडी पर खरीदने से पहले 1000 बार इस बात को सुन लीजिएगा। जो मेल भेड़ होते हैं, उन मेल भेड़ के जो सींग होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो जब आपस में झुंड में रहते हैं तो एक भेड़ दूसरे भेड़ को मारता है, पेट में अटैक करता है, तो उससे भेड़ मर जाती है। अब जब भेड़ मर जाती है तो उससे बचने के लिए जब वो भेड़ का छोटा सा बच्चा पैदा होता है बंधु, उसी समय ड्रिलिंग मशीन से उसके जो सींग का स्पॉट रहता है, हीटिंग ड्रिलिंग मशीन आती है, तो वो ड्रिल भी करती है और गर्म भी करती है। तो ड्रिल और हीट गर्म करने के पूरे जो मुंडा भैंसें होती हैं या फिर मुंडा भेड़ें होती हैं, वो अपने आप मुंडा नहीं हो जाती, उनके पीछे पूरी ड्रिलिंग मशीन डाली जाती है और हीट ड्रिल करके वहां पर जिंदा में भेड़ के बकरे के बच्चे के मुंह को ऐसा फंसा करके और पूरी सींग को ड्रिल कर दिया जाता है कि दोबारा उसमें से कहीं पर सींग ही नहीं उगती। इतनी बर्बरता है, आप सोचिए, उनका शुद्ध वंश खत्म कर दिया। उनको प्रोड्यूस करने के लिए पूरा का पूरा जो है भेड़ से ऊन निकाल लिया, 5 साल तक किसी भी भेड़ से ऊन निकाला, फिर उसी के बाद उसी भेड़ के मीट को एक्सपोर्ट कर दिया काट करके। ये जो है मतलब ऊन और मीट की टेक्नोलॉजी है। ये जितने भी भेड़ आपको नहीं दिखता, आपको तो बड़े बड़े स्टोर्स में सीधे सजी धजी बल्कि रंगीन बेहतरीन मार्टिन कार्लो की, कहीं दूसरी कंपनी की बहुत अच्छी अच्छी स्वेटर्स दिखाई देती है। लेकिन आप वो चीज भी देखिएगा, वो देखिएगा कि उस स्वेटर के पीछे इतनी बर्बरता होती है कि उस बर्बरता से वो भेड़ चित्कार मारते हैं। एक समय था जब भेड़ नैसर्गिक ऊन देती थी, और उसकी पूरी प्रोसेसिंग का जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना हिंसात्मक वस्त्र है स्वेटर, जिसको पहनने से पहले जैन कांप जाता है। ना वो टोपे पहनता है, ना वो मोजे पहनता है, ना वो स्वेटर पहनता है। महाराज, हाथ पोस ग्लव्स भी रहते हैं बंधु, क्योंकि ये ठंडी आ गई है। कई लोगों के पास पैसा बढ़ गया होगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब में, इंस्टा में, या फिर क्या कहते हैं वो गूगल कहते हैं, गूगल में आप अमेजोन में सर्च करते हैं किस बात के लिए कि सबसे बेहतरीन कंपनी का स्वेटर कौन सा है। इससे अच्छा सोचिए कि सबसे बेहतरीन कंपनी की इनर कौन सी है जो प्योर कॉटन से बनी हुई है, जिसके माध्यम से हम इस बार ठंडी का बचाव करें। स्वेटर का पूरी जैन समाज मिल करके परित्याग करने का कायोत्सर्ग उसको कर लेना चाहिए। जैन कुल का कोई भी व्यक्ति, जैन कुल क्या, जिसको भी अहिंसा पे श्रद्धा विश्वास और आस्था है, उस हर व्यक्ति को स्वेटर का जीवन भर के लिए त्याग कर देना चाहिए। सुनाइए दूर दूर तक, 8 साल के बच्चे के लिए भी स्वेटर, बेटा तुम स्वेटर नहीं पहनोगे, महाराज जी ने कह दिया है स्वेटर का त्याग करना है, मतलब अपन को स्वेटर नहीं पहनने। गंदे बच्चे स्वेटर पहनते हैं, अच्छे बच्चे स्वेटर पहनते ही नहीं है। अच्छे बच्चे अच्छी इनर पहन लेते हैं। और अभी प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ का एक ऐसा अभिनव प्रयास शायद चल रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि वहां से विंटर केयर के बहुत सारे आइटम बनने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे सॉक्स भी मिल जाएंगे, जिसमें के माध्यम से आपको बहुत अच्छी टोपियां और कैप्स भी मिल जाएंगी जो पूर्णतः अहिंसक होंगी। आप ई लाइन के माध्यम से भी डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली से आप इस तरीके के टोपे हैं, सॉक्स हैं, या फिर स्वेटर्स के रूप में जो बहुत अच्छी सात्विक इनर है, उसको बुलवा करके भी आप अपनी ठंडी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पॉलिस्टर सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट के रूप में आपके पास इनर है बेहतरीन, आप उसको पहनिए, कोई मना नहीं है। ठंडी से बचना है आपको, आपका काम है, बचिए आप, लेकिन स्वेटर अवॉइड करिए, ऊन अवॉइड करिए, क्योंकि भेड़ उतनी ज्यादा हिंसा में मारी जाने लगी हैं, आप जिसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बंधुओं, इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये कारोबार करती हैं, ग्लोबल है। यहाँ नहीं बिकता है तो वहाँ, वहाँ नहीं बिकता है तो कहीं और।
विदेशों में रहने वाले लोगों की एक मजबूरी हो सकती है कि उनको चमड़े के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, उनको स्वेटर पहननी पड़ती है, लेकिन भारत में रहने वाला अहिंसक समाज इतना कॉन्शियस है, इतना जागरूक है कि वह अपनी जागरूकता का उत्कर्ष अपनी दुनिया में सबको दिखाता है। जब दुनिया भर का लोग बोले कि जैन साहब आप स्वेटर नहीं पहनते, तो आप बताइए गर्व के साथ कि हमारे गुरु इस ठंडी में दिगंबर घूमते हैं, तो हमको कम से कम इतना तो अधिकार है कि हम किसी भी हिंसात्मक वस्त्र का प्रयोग न करें। हिंसात्मक वस्त्र का कोई भी प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वेटर है उसको निकाल के अलग कर दीजिए। नहीं महाराज खरीद ली है तो इस ठंडी में पहन लेते हैं। आपकी स्वेटर को देख करके भी कोई इंस्पायर होता है, आपकी पहनी हुई स्वेटर को देख करके किसी और के अंदर स्वेटर पहनने का भाव पैदा हो सकता है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि वो दादी की जो स्वेटर थी, आप सोच रहे हैं कि आपके इस बार के वृद्ध पिताजी हैं, 70-75 साल के हो गए हैं, गिफ्ट में एक उनको स्वेटर दे देंगे। इससे अच्छा उनको बेहतरीन कंपनी का कॉटन का बना हुआ कोई आप इनर भी गिफ्ट कर दीजिएगा। बाबूजी ये पतला है और इससे आपको ठंडी नहीं लगेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये बहुत ही बेहूदी और गंदी चीज है बंधुओं। पूरी दुनिया के हर जैन समाज के व्यक्ति को, हर अहिंसक व्यक्ति को जिसकी धर्म पर आस्था है, उसको अपने अहिंसक वस्त्रों की ओर झुकाव लाना ही है। आप इस बात को बहुत दूर तक फैलाइए, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी ठंडी आने वाली है। नवंबर निकलेगा और दिसंबर जैसा ही आएगा आपके सामने, आप ठंडी से एकदम से कांपने लगेंगे। ना चाहते हुए भी रात में सोते सोते लोगों को याद आता है कि कल एक स्वेटर खरीदना है सबसे पहले, नहीं तो धंधा नहीं हो पाएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके मन के अंदर ये भाव आए, उससे पहले आप जो है चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, जहां गुरुदेव के आशीर्वाद से हथकरघा का बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, या फिर आप कुंडलपुर में भी पता कर सकते हैं। मुझे जहां तक सुनने में आया है, वे लोग इस तरीके के अभिनव प्रयोग में लगे हुए हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मिलता है तो इस बार ठंडी में आप वहां से खरीदे हुए वस्त्रों को भी एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। न्यू ईयर में आप ये बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं कि बहुत अच्छा जैकेट है, बहुत अच्छा स्वेटर है, बहुत अच्छी इनर है जो हैंडमेड है, हथकरघा से बनी हुई है, जिसके माध्यम से हम अपनी ठंड निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए।